अगर आइंदा इंतखाबात में मोदी को फिर मुंतखब किया गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि मोदी कानून साजी के जरिए भारत को एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा और एक बार फिर से जो माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं, उनके हकूक और जिंदगियों के होने वाले जो कत्लेआम को उरूज भी मिलता उनको नजर आ रहा है। बीजेपी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इंडिया को मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहती है, जिसमें सियासत हो, गवर्नेंस के मसले हों, हर चीज़ हो वो एक हिंदू स्पेक्ट्रम से देखे जाएं। पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नजरिए की बदौलत वजूद में आया, जिसके मुताबिक एक ऐसी ममलिकत का हुसूल जरूरी था जहां मुसलमान और दीगर मजाहिब न सिर्फ आज़ादी के साथ रह सके बल्कि मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजाहिब की पैरवी कर सके। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है। नरेंद्र मोदी रिलीजियस एक हिंदू हेजमनी, रिलीजियस हेजमनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो देन ऑब्वियसली द पीपल बिलीव कि ये हिंदू राज अगर आता है तो दैट इज व्हाट द पीपल आर वोटिंग फॉर हिम। ठीक, किस दुनिया से आए हैं ये लोग यार? ये कहते हैं हम तरक्की करेंगे। लिखवा लो मुझसे, ये कौम इन हालात में रह के तरक्की नहीं करेगी। ये कौम कभी आगे नहीं जाएगी, पूरी दुनिया से मार खाएगी। एवं नहीं सब्ज पासपोर्ट आपका जहां जहां लेकर जाते हो अगले जूते मारते हैं तुम्हारे मुंह पे। उसकी वजह यह है कि तुम लायक इस चीज के बने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, भारत में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले टर्म में भी नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन पाकिस्तान में लोग श्योर हैं। हम लोग तो अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग श्योर हैं कि आएगा तो मोदी ही। फिजा खान को प्रॉब्लम है इससे। फिजा खान को प्रॉब्लम ये है कि वो बोल रही है कि अगर इस बार मोदी अगर आ गया, फिर से मोदी की सरकार बन गई तो भाई वो सारी माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर देगा। ठीक है, हिंदुस्तान में या तो माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर देगा या फिर सबको कन्वर्ट करा देगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान को इस बार आएगा तो हिंदू राष्ट्र बना देगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिजा खान क्या क्या बोल रही हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। मोदी की हुकूमत अकलियतों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके मजमूम मकासद को परवान चढ़ाने वाला मोदी एक बार फिर अकलियतों की बका के दर पे है। यही वजह है कि मोदी के खिलाफ अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और मोदी की हठधर्मी और मुतासिबाना जो कार्रवाइयां हैं उन पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी भी आपको पता है वो भी इनको बेनकाब कर चुका है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडिया में जो मजहबी आज़ादी के हालात हैं और वहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी की आप बात कर लें, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, सबको डराने धमकाने जैसी जो बढ़ती हुई कार्रवाइयां हैं उनका सामना है, उन पर हमले किए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। पूछना चाहूंगी कि वहां पे हम लोग देखते हैं मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा होता है कि मुसलमानों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, मुसलमानों की नस्लकुशी की जाती है, उनको जबरदस्ती जो है वो दूसरे मज़ाहिब में कन्वर्ट करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आपने ये सारी चीजें विटनेस की है, इस हवाले से भी जरा बात कीजिएगा कि वहां पे स्पेशली मुसलमानों का जो है तमाम तर जो सूरत हाल है उनकी क्या सूरत हाल है, क्या किस तरह से वो रह रहे हैं, उनको कितनी मजहबी आजादी हासिल है। देखें, एक मैं ये जरूर आपको ये बात मेंशन करना चाहूंगा, ये लॉ ऑफ द नेचर या ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है कि मेजॉरिटी जहां पे जो लोगों की होती है वहां उनका कल्चर, उनके मजहब जो है वो अपने मजहब को प्रमोट करते हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के क्या हालात है, आपको खुद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी माइनॉरिटी बाकी बची है। सबसे पहले तो बात यह है। फिर उसके बाद आप देखें चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक है इस वक्त, वो भी आपको देखना होगा। तो जहां भी मेजॉरिटी होती है वो अपना मसल फ्लेक्स करते हैं, अपनी उनकी ताकत होती है। माइनॉरिटी सिर्फ वहां पे सर्वाइव या तरक्की तब कर सकती है अपने आप को जब तक तालीम की तरफ नहीं लेके जाएगी, जब तक वो लोकल दूसरे कल्चर्स के साथ एडजस्ट होने की कोशिश नहीं करेगी, तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये एक लॉ ऑफ द नेचर किसी कंट्री के अंदर चले जाए। मैं अपने आप को एक मिनट के लिए अमेरिका में बात कर लेता हूं। मेरी भी बात करें, बल्कि मैं एक और बात यहां पे करना चाहूंगा। माइनॉरिटी है मुसलमान यूके के अंदर, और जिस तरीके से वहां पे इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि हम शरिया को इन्फोर्स करेंगे, हम लंदन का नाम इस्लामिस्तान रखेंगे, क्या इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। अब यहां पे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का कंट्री है, ये आपको सोचना होगा।
यहाँ पे अगर मुसलमानों ने रहना है तो उन्होंने तालीम के लिए उन्हें तालीम याफ्ता होना चाहिए, लोकल कल्चर की, उन लोकल जो मेजॉरिटी है उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं होगा उनका। दिस इज, मैं एक न्यूट्रल आपको ओपिनियन दे रहा हूं। अब इस वक्त में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी मेजॉरिटी है यहाँ पे, और कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है जिस तरीके से पहले कांग्रेस करती थी। भारतीय बीजेपी के पास एक मेजॉरिटी है, उनके पास एक मैंडेट मौजूद है। आप उसको अगर ये कह लें कि वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, जिस तरह भी जो कुछ भी प्रमोट करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर मैंडेट। वो मैंडेट के साथ चल रहे हैं। मेरी भी ओपिनियन आज से 5-6 साल पहले बड़ी डिफरेंट थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली दफा इलेक्शन जीता था। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके पास अपनी अकॉम्प्लिशमेंट की लिस्टें मौजूद है। मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस चीज को एनालिसिस करता हूं कि उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया है यहाँ। तो अगर वो देखा जाए, लेकिन अब वो रिलीजियस टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस के हालात ये है। मैं आज की एक बल्कि मिसाल आपको देना चाहूंगा। मैं इंदौर के अंदर मैंने वहां पे देखा है कि एक ही सड़क के एक साइड पर मंदिर है और साथ ही उस सड़क की दूसरी साइड पर एक मजार है। लोग मंदिर से निकल के मजार में आ रहे थे, मजार से निकल के लोग मंदिरों में जा रहे थे। मैं यहाँ बिल्कुल मुसलसल देख रहा हूँ है कि बिल्कुल सड़क के एक तरफ मंदिर है और दूसरी साइड पे मस्जिद है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा था कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और ये आज के नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के अंदर भी लोग सदियों से रह रहे थे पहले। लेकिन उसमें अब मैं यहाँ पे ये बल्कि जब हमने ये बात कर ही ली है तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा मेरी मेरी ख्वाहिश का हिस्सा होता है कि आप इनकी बढ़ती हुई तरक्की को नोट क्यों नहीं करते, आप इससे लर्न क्यों नहीं करते। अब पाकिस्तान की क्रिएशन आपने टू नेशन थ्योरी पे की है कि हमारा मजहब इनसे डिफरेंट है, हम इनके साथ गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन वो 76 साल हो चुके हैं, 76 साल में सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए। क्या आप उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही फ्यूचर के अंदर एंटर होना चाहते हैं कि हमने जंग से हमने नफरतों के साथ एक कंट्री बनाया था, हम उसी पे कायम रहेंगे सारी जिंदगी? चले ठीक है, आपकी मर्जी। इसमें भारत को नहीं देखना आपने, ठीक है, ना देखें। चाइना को देख लें आप, उनके साथ तो आपका कोई झगड़ा नहीं है टू नेशन थ्योरी पे। आपका बांग्लादेश के साथ तो टू नेशन थ्योरी का झगड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बनाने वाले तो बंगाली थे। आप उनसे कोई सीखने की को चैलेंज क्यों नहीं कर लेते आप? हाँ, लेकिन अगर आपका ये बिल्कुल यही प्रोग्राम है कि आपने झगड़े के साथ ही जिंदा रहना है, बल्कि आप जब किसी और के साथ झगड़ा नहीं तो अपने घर के अंदर झगड़ा शुरू कर लेते हैं। तो अगर इस तरह करना है तो आगे आप फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वक्त भी आईएमएफ से 6 से 8 बिलियन डॉलर आपका प्रोग्राम है लेने का, और किसी अभी तक जी शऊर या किसी भी इंसान ने अभी तक 250 मिलियन लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम पैसे लेंगे ये आईएमएफ से और इसका करेंगे क्या। बिल्कुल नहीं बताया। वो पाकिस्तान में पैसे पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, वो पैसे लंदन चले जाएंगे, टोरंटो चले जाएंगे, कहां जाएंगे, वो क्यों लिए जा रहे हैं? यही वजूहात हैं। दोस्तों देखा आपने, फिजा खान बिल्कुल श्योर हैं कि अगले टर्म में भी मोदी सरकार ही आएगी, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार मोदी जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, यानी कि सारी माइनॉरिटीज़, वो मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब ये समझ रही हैं कि सारी माइनॉरिटीज़ को जो है, जो अदर दैन हिंदू हैं, उनको हिंदू में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, और नहीं, वो अपनी जो है ना, अपने पाकिस्तान की तरह समझ रही हैं वो लोग। जैसे वो लोग अदर दैन जो मुस्लिम है सबको वो लोग ख़त्म कर रहे हैं, या तो इस्लाम कबूल करो या तो ख़त्म कर दे रहे हैं, वो ऐसा ही समझ रही हैं भारत में भी कि अगर मोदी की सरकार बनी तो इस बार जो है वो सारी माइनॉरिटीज़ को या तो ख़त्म कर दिया जाएगा या तो उनको बदल के हिंदू कर दिया जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हिंदू राष्ट्र अगर बनता भी है तो ऐसा कुछ अभी सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर बनता भी है तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।